Hello guys, कैसे हो सब लोग? Welcome to our series of how to score 99 percentile in quant. In this series we'll be covering work rate and time. अब तक हमने 3 lectures कर लिए. This will be the 4th lecture that we guys will be doing. So let's just go. Okay? So this is the roadmap of how we are going to take this lecture. सबसे पहले हम लोग different approaches जानेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है. आफ्टर दैट अज्यूम वर्क कर हम लोग देखेंगे. आफ्टर दैट अज्यूम रेट. फिर हम लोग पाइप्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे. एंड आफ्टर दैट मेंस वर्क्स आवर्स, या फिर जो स्लॉट्स में ऐसे पूछे जाते हैं कि लाइक 3 मेन 2 वुमेन या 3 मेन 4 रोबोट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सॉल्व करेंगे. ओके, तो लेट्स जस्ट गो. सबसे पहले जानते हैं कि वर्क क्या होता है. तो तुम्हें सिंपली अगर डिफाइन करना है, सो वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम होता है. ये फॉर्मूला रहता है वर्क का. ओके, क्या रहता है? वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम. तो अभी कैसे है, फॉर एग्जांपल ले लो कि कोई एक इंसान है ए, मान लो ही कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 10 डेज. तो अभी वर्क क्या रहता है? कभी भी जनरली वर्क 100% रहता है. एंड 100% इज इक्वल टू क्या रहता है? 100/100. दैट इज नथिंग बट 1. सो तो उसका रेट क्या हो जाएगा? अभी सपोज 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है, रेट इज इक्वल टू इंटू 10. तो उसका रेट क्या हो रहा है? 1/10. ओके, दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ हाउ वी सॉल्व इट. और इन दिस क्वेश्चन वी कैन डू इट इन डिफरेंट वेज ऑल्सो. कि सपोज अभी दो लोगों का दिया हो कि ए एंड बी. If A can do and work in 3 days and B can do the work in 4 days, तो ये क्या हो गया? डेज हो गए. तो इन लोगों का हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं. जैसे 10 डेज में ये कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में कितना कर रहा है? 1/10. तो सपोज ये लोग 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है? 1/3. बी 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है? 1/4. तो जब ए एंड बी टुगेदर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 1/3 प्लस 1/4. इन दोनों का एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, दैट वुड बी 12. सो इसको दोनों जगह पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से. तो ये क्या हो जाएगा? 7/12. तो कितने दिन में ये 7/12 कितना? 1 डे वर्क है. तो कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट करेगा पूरा? 12/7 डेज. दिस इज द ट्रेडिशनल वे. अभी हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं, दोनों वे से. कौन से? ट्रेडिशनल और अजम्पशन. सो ये दिस इज द क्वेश्चन कि XYZ कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18, 24 एंड 36 डेज. तो चलो 3 लोग हैं. कौन कौन? X, Y, Z. सो X कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज, Y कैन कंप्लीट इट इन 24 एंड Z कैन कंप्लीट इट इन 36 डेज. सो ये हो गया डेज, राइट. सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे से ही सॉल्व करेंगे. तो 1 डे वर्क इन सब लोगों का क्या हो जाएगा? 1/18, 1/24, 1/36, 1 डे वर्क. करेक्ट. हमें क्या पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके कितने दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये तीनों का 1 डे वर्क हो गया. अभी इनका कॉमन एलसीएम क्या आएगा? 18, 24, 36 का 72 है. तो डिनोमिनेटर को 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट केस में. So it would become 4/72. X 4/72 बन गया. Y क्या बन जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/72 and Z would be 2/72. So when we add X plus Y plus Z, we are getting 9/72. That is 1/8. तो 1/8 अगर 1 डे में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 8 डेज में. उसका रेसिप्रोकल. ये हर दिन में 1/8. अगले दिन कितना कंप्लीट होगा? 2/8. अगले दिन 3/8. अगले दिन 4/8. तो वैसे करते हुए 8 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट कर देंगे XYZ. सो दिस अप्रोच दैट वी हैव यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच. ओके, अभी एक इजी मेथड भी है इसकी. तब से तुम लोग शायद इसी का वेट कर रहे थे कि सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच से क्यों सॉल्व कर रहे हैं. तो एक और अप्रोच रहती है अजम्पशन, लेकिन ट्रेडिशनल भी सीखना जरूरी है क्योंकि तुम्हें पता रहना चाहिए कि ये आ कैसे रहा है. ओके, सो चलो अभी X, Y, Z कितने दिन थे? 18, 24, 36. तो ये डेज हो गए. करेक्ट.
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं और उस कॉमन मल्टीपल को वर्क एज्यूम करते हैं। तो इन तीनों का कोई कॉमन मल्टीपल देखो, हम क्या देख रहे हैं, कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर नहीं देख रहे हम लोग, कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं। ओके, मतलब एलसीएम नहीं देख रहे, फैक्टर ही रहता है वो भी। तो कॉमन मल्टीपल क्या है, 18, 24 और 36 का 72। तो वर्क क्या हम लोग अज्यूम करेंगे कि 72 वर्क को अज्यूम करेंगे। तो अगर 72 वर्क अज्यूम करा तो वन डे में ये कितना काम करेगा, 4। ये कितना काम करेगा, 3। और z कितना काम करेगा, 2। ये वन डे वर्क, या फिर हम लोग इसको एफिशिएंसी भी कहते हैं बहुत बार। ओके, सो x प्लस वाई प्लस जेड का वन डे वर्क कितना हो जा रहा है, 4 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 9। तो 72 यूनिट का वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 8 डेज में। वर्क को हमेशा हम लोग यूनिट में बोलते हैं। तो हमने इसमें क्या करा कि जो भी डेज गिवन थे उसका एक कॉमन मल्टीपल यूज किया और उससे हमने वर्क अज्यूम करा, और उस वर्क के बेसिस पे हम लोगों ने इनकी वन डे वर्क एफिशिएंसी निकाली, एंड विद दैट एफिशिएंसी वी कैलकुलेटेड इन हाउ मेनी डेज x प्लस वाई प्लस जेड कैन कंप्लीट दैट टास्क। ओके, चलो अभी वर्क कैसे अज्यूम करते हैं, अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा उसी को मैं थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ये ले लो, x एंड y कैन कंप्लीट अ टास्क इन 3 डेज 4 डेज, ये डेज है। तो अभी ये डेज है तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल ले लो, तो वर्क क्या बन जाएगा, 12। सो 12 वर्क है। तो ये लोग कितने इफिशियंसी है इसकी, x की कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 3 4। y की कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3। तो ये इफिशियंसी है। अभी इन दोनों में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है क्या तुम्हें, कि डेज और इफिशियंसी में? ये इन दोनों के अपोजिट है। मतलब अगर मुझे इतना डेज लग रहा है तो मेरी एफिशिएंसी ये रहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी ए और बी ले लो, अगर मेरी 2:3 डेज में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तो इन लोगों की इफिशियंसी क्या होगी, 3:2। तो जो भी इफिशियंसी रहती है वो अपोजिट रहती है डेज से, इनवर्सली रहती है। ओके, बिकॉज फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो इसके वजह से कैसा कि जब हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे, क्योंकि t इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर है। तो जब टाइम बढ़ेगा रेट कम होगा, और जब रेट बढ़ेगा तब टाइम कम होगा। दैट्स वाई डेज और इफिशियंसी का रेशियो कैसा रहता है, इनवर्स रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सवाल मैंने डायरेक्टली दे दिया कि सपोज सी और डी है, सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 डेज, डी कैन कंप्लीट इन 6 डेज। तो इन लोगों का हम लोग 30 कॉमन मल्टीपल लेके वो सब करके इफिशियंसी नहीं निकालेंगे। वी कैन राइट डायरेक्ट देयर इफिशियंसी एज 6 एंड 5। तो ये हो गया इफिशियंसी का। और अगर वर्क निकालना है तो वर्क के लिए सिंपली क्या करेंगे कि ये डेज है तो इस डेज का एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। तो 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 30। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 6 आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 6 5 आ गया। दिस इज द एफिशिएंसी। तो लाइक दिस वी अज्यूम द वर्क। कैसे कि जो भी डेज गिवन है उन सब का एक कॉमन मल्टीपल ले लो। 3 4 है तो 12 कॉमन मल्टीपल आ गया, 2 3 है 6 कॉमन मल्टीपल आ गया। तो इसका वर्क 6 यूनिट मान लो, इसका वर्क 12 यूनिट मान लो, और इसका वर्क 30 यूनिट। डेज का एक कॉमन मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट चलो अभी 3 बेसिक क्वेश्चन है इसके ऊपर, लेट्स कैलकुलेट इट फास्ट। तो ए है, ए कैन डू एन वर्क इन 10 days। नाउ बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days and C can do the same work in 30 days। तो अभी 10, 15 और 30 का एक कॉमन मल्टीपल ले लो जो कि हमारा वर्क बन जाएगा 10, 15 और 30, डायरेक्ट 30 ही है। तो ओके, तो ये डेज है राइट। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और नथिंग भी 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। टोटल वर्क हम लोगों का कितना था, 30। सो 30 डिवाइडेड बाई 6 क्या आ जा रहा है, 5। सो इन 5 days ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। गॉट इट। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। पी क्यू आर 6 8 12 days। तो 6 8 12 का ये डेज है राइट। तो इन सब का एक कॉमन मल्टीपल ले लो कि 6 और 12 तो एक ही है। तो 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 24। 24 यूनिट का काम है। तो इफिशियंसी क्या हो जा रही है इन सब की, 24 डिवाइडेड बाई 6 4, 24 डिवाइडेड बाई 8 3,
12 डिवाइडेड बाय 24 2, तो 4 प्लस 3 प्लस 2, ए पी प्लस क्यू प्लस आर क्या आ जा रहा है 9, एंड इन हाउ मेनी डेज पी प्लस क्यू प्लस आर विल कंप्लीट द वर्क, दैट इज 24/9। अभी तुम लोग बोलोगे इवन नंबर नहीं आ रहे, बहुत बार कैट कैसे करते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस में आंसर ला देता है, तो हम लोग खुद पे डाउट करते हैं कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं, बट तुम लोग सीधा यहाँ से देख सकते हो कि हमने क्या करा, सीधा कॉमन मल्टीपल ले लिया, क्रॉस चेक कर लो, 24 कॉमन मल्टीपल है क्या, 6 का, हाँ 24 है, 8 का है, 12 का है, 24 डिवाइडेड बाय 6 4 ही आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 24 3 ही आता है, 12 डिवाइडेड बाय 24 2 ही आता है, 4 3 2 का सम 9 ही है, तो वर्क कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 24/9 डेज। दिस इज द राइट आंसर। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया बिकॉज बहुत सारे लोगों को कैसे होता है, जब तक होल नंबर में आंसर ना आए ना, दे फाइंड दैट शायद उनकी मिस्टेक हो गई है, कुछ गलत हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ x कैन कंप्लीट अ टास्क इन 9 days, y कैन कंप्लीट दैट इन 18 days एंड z कैन कंप्लीट दैट टास्क इन 24 days। ये डेज है, तो वर्क कैलकुलेट कर लो। वर्क अज्यूम क्या करेंगे, 9 18 सेम ही हो गया, 18 और 24 का कॉमन मल्टीपल 72 है, 4 3 8, तो 8 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड वुड बी 15, एंड इन हाउ मेनी डेज x प्लस वाई प्लस जेड वुड बी एबल टू कंप्लीट द वर्क, दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 15 डेज। गॉट इट? अभी होल नंबर नहीं है तो करेक्ट है ना ये? चलो नेक्स्ट, नाउ दिस वाज द कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस हैव बीन आस्क्ड इन 2021। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कैसा रहता है, एक साइकिल चलते रहती है। साइकिल मतलब कैसे कि कुछ दिन पे सिर्फ ए काम करता है, कुछ दिन पे बी काम करता है, तो हमें उस हिसाब से एक साइकिल बनानी पड़ती है, एंड बेस्ड अपॉन दैट साइकिल हमारा लास्ट आंसर आता है। तो देखते हैं साइकिल कैसे बनाते हैं। चलो, सो अमन, विनु एंड मनु कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 15 12 एंड 20 डेज। चलो ठीक है, सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। ए वी एम कैन कंप्लीट द डेज इन 15 12 एंड 20 डेज, सो दिस इज डेज। तो सबसे पहले चलो इन लोगों की सबका एफिशिएंसी और वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क क्या आएगा, 15 12 और 20 का कॉमन मल्टीपल क्या है कि 15 12 और 20 का कॉमन मल्टीपल 60 आई गेस, तो वर्क हमारा 60 हो जाएगा। तो अगर 60 है तो ये क्या बन जाएगा 4, वी का क्या आ जाएगा 5, एम का क्या आ जाएगा 3। तो ये इन सब लोगों की एफिशिएंसी निकल गई, बराबर। अभी हमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं। नाउ विनु वर्क्स एवरी डे, चलो ठीक है, विनु हर दिन काम करता है। आगे क्या है, अनु वर्क्स ओनली ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके, तो चलो एक टेबल बना लेते हैं साइकिल टाइप, जो मैंने साइकिल बोली थी ना। सपोज डे 1 है, तो विनु तो हर दिन काम करता है, तो चलो विनु ले लो। और हमें क्या बोला है, अनु वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज मतलब कैसा रहता है कि अगर मैं पहले दिन पे काम कर रहा हूं तो मैं दूसरे दिन पे काम नहीं करूंगा, मैं तीसरे दिन पे काम करूंगा, फिर मैं चौथे दिन पे काम नहीं करूंगा, मैं पांचवें दिन पे काम करूंगा। दैट वाज अल्टरनेट डेज। तो अल्टरनेट डेज का कैसा है, वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे से अल्टरनेट वर्क कर रहा है, मतलब फर्स्ट डे को अनु काम कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, वाइल मनु, अभी मनु का भी गिवन है हमको। मनु का क्या गिवन है, मनु वर्क्स ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। तो ये क्या कर रहा है सिंपली कि अगर वे अनु डे 1 से अल्टरनेट काम कर रहा है, मतलब सारे ऑड डेज पे अनु काम कर रहा है, एंड मनु का क्या है, वो डे 2 से सारे अल्टरनेट काम कर रहे हैं, मतलब वो सारे इवन डेज पे काम कर रहे हैं। ओके, तो डे 1 पे कौन काम कर रहा है, वी प्लस ए। डे 2 पे कौन काम कर रहा है, वी प्लस एम। तो वी प्लस ए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5, 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 कितना 9 आ गया। नाउ वी प्लस एम क्या आ जाएगा, वी प्लस एम 5 प्लस 3 8। तो ऐसे ये साइकिल चलते रहेगी जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होता। और हमें पूछा गया है कि कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट होगा। तो हम लोग कैसा करेंगे कि ये साइकिल वाइज कैलकुलेट करेंगे, नियरेस्ट नंबर पे जाएंगे। तो सपोज ये 17, तो 17 से नियरेस्ट 60 के कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, नियरेस्ट कितना कि 17 1 जा ले लो, 2 जा 34, 3 जा 51, 4 जा 68, 68 तो एक्सेड कर जा रहा है, तो ये नहीं आएगा। तो नियरेस्ट 51 है। ओके, तो 51 कंप्लीट हो जाने के बाद कितने उड़ रहे हैं कि 60 माइनस 51 9 यूनिट्स उड़ रहे हैं। तो डे 1 पे 51 यूनिट्स मतलब कितने हो गया, हमने 3 साइकिल चला है। 3 साइकिल मतलब कितने डेज हो गए, 6 डेज।
राइट, बिकॉज 2 दिन की एक साइकिल थी 17 की, तो 3 साइकिल चला है, मतलब 6 दिन का काम हो गया। तो 6 डेज के बाद 9 यूनिट काम खत्म हो जा रहा है, 9 यूनिट काम बच रहा है। तो 7वें दिन पे कितना यूनिट काम होना चाहिए, 9 यूनिट। और 7वें दिन पे हमारा कितना होता है कि ऑड डेज पे कितना काम होता है हमारा, 9 यूनिट। तो डायरेक्टली हम लोगों का पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 6 डेज में हमारा 51 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। एंड 7 डे हमारा 51 प्लस 9 दैट इज 60 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। सो द टोटल वर्क विच वुड बी कंप्लीटेड इन दिस साइकिल इज इन 7 डेज। ओके, बहुत बार ये लोग कैसे करते हैं कि डायरेक्ट इवन आंसर नहीं आएगा, इवन आंसर नहीं आएगा, व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पे 60 एग्जैक्टली नहीं आएगा। बहुत बार कैसा होगा कि सपोज यहाँ पे 8 अगर हमारा डे स्विच रहे, सपोज कि हमारा 7 डे पे 8 यूनिट वर्क हो रहा है, तो हमारा 59 हो जाएगा। तो अगर 59 हो गया तो हम लोगों का वर्क कब कंप्लीट होगा, 8वें दिन पे कंप्लीट होगा। मानता हूँ 8वें दिन पे ज्यादा यूनिट ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे रहेगा कि 7 डे पे तो कंप्लीट नहीं हो रहा तुम्हारा, 8 डे पे तुम 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो या पूरा दिन लगाओ, बट तुम्हारा काम कौन से दिन पे कंप्लीट हो रहा है, 8वें दिन पे। तो हमेशा ये चेक करना कि क्या ये अप्रोक्सीमेटली पूरी आ रही है, और अगर पूरी नहीं आ रही है तो इसका नेक्स्ट डे लेने का। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 59 आता मेरा, तो मैं क्या करता कि जहां पे मेरा 59 के ऊपर आ रहा है, मतलब सपोज 65 भी आता, तो वो डे कंसीडर करता। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ये लोग कि डिपेंड अपॉन तुमने कितना वर्क करा है उस हिसाब से पैसे स्प्लिट होते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई नाउ। अनिल कैन पेंट एन हाउस इन 12 डेज, तो चलो ठीक है, अनिल है, ही कैन पेंट द हाउस इन 12 डेज। Barun can paint it in 12 days. So, okay, Barun can paint it in 16 days. So, Anil, Barun and Chandu undertake to paint the house for 24,000. तो 24,000 रुपीज में इन लोगों ने डिसाइड करा है ABC ने काम करने का। अभी कुछ साइकिल है क्या यहाँ पे, लेट्स चेक। एंड 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 डेज। तो कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, A प्लस B प्लस C ने मिलके 6 डेज में ये कंप्लीट कर दिया, राइट। नाउ इफ चंदू इज पेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम देन द अमाउंट इन INR रिसीव बाय हिम। तो चंदू ने कितना काम करा है देखना है, और उस हिसाब से चंदू का 24,000 में क्या शेयर था वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेज है, इन लोगों की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे करने का है, सिंपल कॉमन मल्टीपल ले लो। 12 और 16 का कॉमन मल्टीपल क्या आता है, 48। 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। नाउ ABC 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ABC 1 डे में कितना यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 6 कर लो, 8 यूनिट। तो A प्लस B प्लस C क्या आ जा रहा है हम लोगों का, 8 यूनिट। एंड वी नो A इज 4 एंड B इज 3, तो 4 प्लस 3 प्लस C इज इक्वल टू 8, दैट इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 1। तो C का हमें मिल गया जो कि है 1। और हमें गिवन क्या है कि जो भी 24,000 है वो स्प्लिट होंगे डिपेंड्स अपॉन देयर वर्क, उन्होंने कितना करा है, इज पेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क। तो कितना वर्क, कितने परसेंट वाइज वर्क है, एफिशिएंसी 4:3:1। तो 24,000 कौन से रेशियोज में स्प्लिट होंगे, 4:3:1। तो 24,000 को स्प्लिट करो 4:3:1। तो 4:3:1 में कैसे स्प्लिट करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने रेशियोज के देखा था कि जब ऐसे स्प्लिट करना है तो सबका ऐड करके 24,000 से डिवाइड कर दो, दैट इज 4 + 3 + 1 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 3000। तो सी को मिलेंगे 3000, बी को मिलेंगे 9000 और ए को मिल जाएंगे 12,000 रुपीज। ओके, ए बी सी, हमें किसका पूछा था, चंदू सी का, तो सी को मिले 3,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। चलो अभी अज्यूमिंग रेट, अब तक हमने क्या करा कि वर्क अज्यूम करा, अब हमें क्या रेट अज्यूम करनी है। रेट अज्यूम करनी है मतलब कैसे रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें कैसा बताया जाता है कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। इसका मतलब क्या रहता है कि 3 टाइम्स ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट, मतलब सपोज ए और बी की एफिशिएंसी क्या है,
कि ए की इफिशियंसी 3 गुना है बी से, तो मतलब बी की इफिशियंसी क्या रहेगी 1 एंड ए की क्या रहेगी 3। ये कैसे आया कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट बी, मतलब क्या रहता है सिंपली कि ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। तो जब हम लोग इसका रेशियोज लेंगे तो 3 जाएगा इस तरफ, 1 जाएगा इस तरफ, और वो ए इज टू बी क्या आएगा, ए बाई बी क्या रहेगा हम लोग का 3/1। दैट देयरफॉर इन लोगों की एफिशिएंसी क्या बनी 3:1। सिमिलरली बहुत बार हमें कैसा बोला जाता है कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर रेशो में देखा था, ऐसे वाले में कैसे रहेगा, अगर यहाँ पे b है, यहाँ पे 3b है, इंटू 3 कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू a। मतलब क्या हो गया सिंपली, ये रेशो बन जाएगा 3:2:1। 3:2:1 कैसे बना याद है ना, कि हम सब लोग इसको एक k मान लेते हैं और फिर a की वैल्यू क्या बन गई डायरेक्ट k, इसकी वैल्यू क्या बन गई k/3, b की c की वैल्यू क्या बन गई k/6, सबको हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 और ये क्या 1, तो एफिशिएंसी 6:1, ठीक है, गलती हो गई थी मेरे से। एफिशिएंसी क्या बनी हम लोगों की 6, 2 और 1, हमने क्या करे इंटू 6 करे सबको। ओके, अभी एफिशिएंसी रेट कैसे अज्यूम करते समझ गए। नेक्स्ट चलो, अभी ये 3 क्वेश्चंस है तो ये सॉल्व कर लेते हैं, जिससे तुम्हें रेट अजम्पशन में ज़्यादा क्विकली तुम लोग अडेप्ट कर पाओगे। अभी पहला देख लेते हैं, लाइक ए इज 75% एज इफिशिएंट एज बी। तो चलो ए और बी कोई नंबर से, ए क्या होगा, एक सेकंड, ए बी और बी नंबर से ए इज 75% इफिशियंट एज बी। तो ए जो भी है मैं उसके 75% हूँ, तो क्या हम लोग डायरेक्टली ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मैं 4 हूँ, अगर बी 4 है तो मैं इसका 3 हूँ, बिकॉज 75% हूँ, तो मैं कैसे 4 इंटू 3/4 क्या आएगा 3/4 मतलब 75%, तो ये क्या हो गया 3। तो दैट्स हाउ इसकी एफिशिएंसी 3 है। अभी आगे क्या बोला है, इफ बी कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, 16 डेज, तो ये डेज है, ये इफिशियंसी है। ओके, एंड वी न्यू द फॉर्मूला कि वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम है। तो वर्क क्या आएगा इस सिचुएशन में, वर्क आ जाएगा 4 इंटू 16 दैट इज 64। ओके, नाउ ये एक सेकेंड, 75% एफिशिएंट एज, हाँ जो ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा 64/3। गॉट इट। चलो नेक्स्ट अगला करता है। नाउ ए इज 125% एज इफिशिएंट एज बी, तो ए इज 125% एज इफिशिएंट एज बी, तो कैसे, मैं बी से ज़्यादा हूँ, तो अगर ये 4 है तो ए कितना आ जाएगा 5, बिकॉज 4 इंटू 1.25 हो गया, राइट। जैसे इसके सिनेरियो में क्या हो गया 4 इंटू 0.75 जो कि 3 आ गया, और वो 16 डेज में हो रहा था, तो 64 यूनिट्स एंड 64 डिवाइडेड बाय 3 डेज में ए कैन कंप्लीट द वर्क। ओके, तो इधर क्या है कि इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, तो ये 20 डेज में काम कर रहा है, तो वर्क कितना बन जाएगा 5 इंटू 20 दैट इज 100। तो बी कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा 100/4 दैट इज 25 डेज। गॉट इट। नेक्स्ट, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, तो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी मतलब क्या, सिंपली ले लो ए और बी का 2:1। अभी कैसे मैंने डायरेक्टली ले लिया, ए इज इक्वल टू 2b था, फिर ये 2 नीचे और ये 1, तो ये बार बार नहीं करने का, हमें ऐसे क्विकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ आगे का गिवन है, इफ बी टेक्स 18 डेज मोर देन ए, तो मान लेते ए x डेज में कर रहा है, ए x डेज में कर रहा है, तो b को कितने दिन लग रहे हैं x + 18। नाउ वी नो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से सेम फार्मूला, पूरी चीज़ ये फार्मूला ना दिमाग में बिठा लो, चाहे तुम ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो
या तुम अजम्पशन से सॉल्व कर रहे हो। ये फॉर्मूला जब तक तुम लोगों के दिमाग में रहे ना, कोई भी सवाल तुम्हारे लोगों का वर्क रेट और टाइम का रहेगा ना, वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। ओके, सो अभी यहाँ से क्या हो गया, 2x आ गया, ये इसका वर्क 2x, इसका वर्क क्या हो गया 1 इंटू एक्स प्लस एटीन, एक्स प्लस एटीन, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों का 18। सो x इज इक्वल टू 18 है, तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय a। तो उसने x ने कितने, a कितने डेज ले रहा था, x डेज ले रहा था, राइट। सो x की वैल्यू 18 आ गई, दैट इम्प्लाइज a कंप्लीट द टास्क इन 18 डेज। ओके, चलो नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ कैट क्वेश्चन विच आई हैव बीन आस्क्ड। चलो देखते हैं। गौतम एंड सुहानी वर्क टुगेदर एंड कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज। तो गौतम और सुहानी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। ओके, इफ गौतम डज 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क, अभी ये नॉर्मली है, हाँ, अभी वो 60% उसके एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो ये 100 रही तो 0.6 उसकी ये बन जाएगी 60% efficiency, and Suhani must do 150% of her usual work on that same day to exact make up for it। मतलब क्या कि अगर ये G दैट इज गौतम अगर 60% उसकी एफिशिएंसी काम कर रहा है, तो सुहानी को 150% उसकी एफिशिएंसी दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ S काम करना पड़ेगा, तब जाके ये भी 20 डेज में वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो क्या हम लोगों को डायरेक्टली इसको इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी 20 है, ये भी 20 है। जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग इंटू 20 करते हैं, बिकॉज G प्लस एस 20 डेज में, ये भी 20 डेज में, लेकिन दोनों साइड पे 20 कैंसिल आउट होगा। दैट्स वाई वी कैन डायरेक्टली राइट G प्लस एस इज इक्वल टू 0.6G प्लस 1.5S। तो 0.6G उधर चला गया, वो क्या बन गया 0.4G, S वहाँ से कट हो गया, ये बन गया 0.5S। वी कैन राइट इट एज 4G 5S। सो G और S की हमको एफिशिएंसी मिल गई जो कि है 5:4 एफिशिएंसी। ओके, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग अलोन इज। तो अभी इन लोगों की एफिशिएंसी क्या है 5:4। अभी एफिशिएंसी 5:4 है, तो हम लोग पहले वर्क अज्यूम कर लेते हैं। वर्क क्या अज्यूम होगा कि अभी वर्क कैसे अज्यूम करेंगे हमने, देखो G प्लस एस 1 डे में कितना कर रहा है, नॉर्मली G प्लस एस 1 डे में कितना कर रहा है 5 + 4 जो कि बन रहा है 9। तो 9 यूनिट पर डे करके इन्हें 20 डेज लग रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा, दैट इज 9 × 20 विच वुड बी 180 यूनिट इज द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 180 यूनिट है, और इन्होंने हमें पूछा है कि फास्टर वर्कर अलोन कितने दिन में कर सकता है। तो G और S में फास्टर कौन है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, G की। सो G कैन कंप्लीट द वर्क इन 180/5 दैट इज 36 डेज। दैट इज द आंसर। ओके, कैसे हमने कैलकुलेट करा कि पहले G और S के हमें बताया था 20 डेज में करता है नॉर्मली, और सेकंड सिनेरियो हमको उनकी एफिशिएंसी स्विच करें। कैसे स्विच करी कि G की एफिशिएंसी 60% हो गई उसके ओरिजिनल से, और S की एफिशिएंसी 150% हो गई। तो विथ हेल्प ऑफ दैट हमने G और S की एफिशिएंसी कैलकुलेट करी, फ्रॉम विच वी केम टू नो कि गौतम एफिशिएंसी इज मोर। तो हमें पता करना था कि गौतम अकेले ये कितने दिन में कंप्लीट कर पाता। तो हमने क्या करे, वर्क पहले कैलकुलेट करे। वर्क हमारा आया 180 यूनिट, एंड बेस्ड अपॉन दैट वर्क हमने ये कैलकुलेट करें कि गौतम इंडिविजुअली कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। दैट केम आउट टू बी 36 डेज। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी पाइप्स से आई डोंट नो व्हाई, बट पाइप्स का क्वेश्चन को लोग मोस्टली अवॉइड करना चाहते हैं, जितना भी मैंने सुना है। बट ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सिर्फ सिनेरियो कैसा रहता है कि 2 पाइप्स रहते हैं, वन इज इनलेट एंड अदर वन इज आउटलेट। अदर वन इज आउटलेट। तो भी इनलेट और आउटलेट में डिफरेंस क्या रहता है, इनलेट पाइप यूनिट वर्क ऐड करता है। मतलब सपोज कर लो एक टंकी है, मैं यहां से पानी भरे जा रहा हूं, और यहां पे एक और नल है, वहां से पानी निकले जा रहा है।
तो मेरा काम टंके भरने का प्लस में है और आउटलेट पाइप उसको अपोज कर रहा है, तो इसका काम माइनस में है। तो जो भी इनलेट रहता है वो प्लस रहता है और आउटलेट उस काम को नेगेटिव करता है। फॉर एग्जांपल अभी ये ले लो कि एक इनलेट पाइप है और बी एक आउटलेट पाइप है, I1 बोल लेते हैं इनलेट को और आउटलेट को O1। तो ए भर रहा है 4 यूनिट से और बी निकाल रहा है 3 यूनिट से। ओके, ये इनकी इफिशियंसी है। आउटलेट की इफिशियंसी को हम लोग हमेशा माइनस में रखते हैं। तो ए और ए कैन फिल इट अलोन इन 15 डेज मान लेते हैं। तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा ये बताओ, कि अगर ए और बी साथ में चालू है तो कितना टाइम लगेगा। अभी कैसे सिंपली क्या करेंगे हम लोग, तो पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 4 × 15। तो टोटल वर्क हमें मिल जाएगा 60। तो 60 इज द टोटल वर्क। नाउ ए और बी की एडिशन क्या होती है, ये 4 है, ये इफिशियंसी माइनस में रहेगी। इफिशियंसी माइनस में कभी नहीं रहती, बट जो हमारा टास्क है ये उसके अपोजिट काम कर रहा है ना, दैट्स वाई 4 - 3। तो ए और बी टोटल 1 आवर में कितना कंप्लीट कर पा रहा है, 1 यूनिट ही भर पा रहा है। तो वैसे करते हुए उन्हें 60 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज 60/1, दैट इज 60 आवर्स लगेंगे। सपोज इसको 15 आवर्स लग रहे थे, तो 3 को कितने लग रहे थे, 3 को सीधे 20 आवर्स लग रहे थे टू एम्प्टी द टैंक। ऑलराइट, कि जो भी आउटलेट की है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ माइनस होती है, बस इतना समझ लो। इनलेट कौन सा आउटलेट कौन सा है ये दिमाग में रखने का। इनलेट की एफिशिएंसी प्लस होती है, आउटलेट की एफिशिएंसी माइनस होती है। नेक्स्ट, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। तो चलो पाइप ए है, ये इनलेट है, कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। बी कैन फिल द सेम टैंक इन 15 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट पाइप, ये आ गया जो काम बिगाड़ रहा है, दैट कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 आवर्स। 20, तो ये आउटलेट है, तो यहाँ पे एक माइनस रख लो सो दैट तुमको ऑल टाइम क्लिक होते रहेगा। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फुल। तो चलो ये डेज है, हम लोग अभी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डेज का एक कॉमन मल्टीपल ले लो, उससे वर्क कैलकुलेट, वो वर्क बन जाएगा हम लोगों का। तो 10, 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 60। सो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो ए की इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 6, बी की क्या आ जाएगी, 4 एंड सी की 3 - 3 व्हाटएवर। सो ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। अभी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, that is 6 + 4 - 3 -3 क्यों, because C is an outlet pipe which come out to be 7 unit। तो every hour I am filling 7 units। तो मुझे 60 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60/7 आवर्स। दिस इज आवर आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट, नाउ पाइप X कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। तो चलो पाइप X है which can fill a tank, एक सेकेंड, which can fill a tank in 8 hours। Pipe C can fill the tank in 12 hours and a drain pipe Z, तो एक तीसरा पाइप है, ये आउटलेट आ गया, यहाँ पे माइनस मेंशन कर दो, which can empty the tank in 24 hours। तो ये सब आवर्स है, टाइम है। तो क्या टाइम है, वर्क अज्यूम कर लेते हैं। वर्क क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल देख लो फिर से, 12, 24, चलो ठीक है 8, 24, सीधा हम लोग 24 ले सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1, इसकी 2, इसकी 3। तो ये एफिशिएंसी आ गई। ये आउटलेट है, बार बार बोल रहा हूँ कि आउटलेट हमेशा याद रखने का। गलती से तुम लोग 3 + 2 + 1 करके सॉल्व कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव आस्क्ड इज इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो चलो x + y + z देख लेते हैं। x + y + z क्या आ रहा है हम लोगों का, 3 + 2 और +1 या -1, आउटलेट है -1, तो ये आ जाएगा 4। अगर गलती से मैं +1 लूंगा 6 आ जाएगा, 4 डेज आ जाएगा और मैं टिक कर दूँ -1, समझा। तो हमेशा याद रखने का कि जब भी आउटलेट पाइप दिखे तो हम जब भी टुगेदर वैल्यू निकाले दैट टाइम विल माइनस दैट वैल्यू फ्रॉम द ओवरऑल एफिशिएंसी। दैट्स वाई 3 + 2 - 1, तो 4 आ गया। सो टोटल ये लोग कितने दिन में कर पा रहे हैं, 24/4, दैट कम्स आउट टू बी 6 आवर्स। गॉट इट। चलो आगे बढ़ता है।
नेक्स्ट नो, ये एक बहुत क्वेश्चन है कि इसमें कैसे टाइम वाइज बताया जाता है कि इतने टाइम में ये पाइप काम कर रहा है, इतने टाइम में ये, फिर अगर ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा तो कितना टाइम में ये अकेले कंप्लीट कर पाएगा। तो ये जनरली क्वेश्चंस लोगों को बहुत ट्रिकी लगते हैं, बट ये क्वेश्चंस को एक सॉल्व करने की एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब क्या है कि जैसे हमने लास्ट टाइम रेशो में जाने जैसे बताए थे कि कभी भी क्वेश्चंस में ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज आ रहे हैं ना, ट्राई टू विजुअलाइज देम। लास्ट टाइम जैसे हम लोग डायग्राम बना रहे थे, ट्री डायग्राम टाइप, वैसे ही हम लोग ये केसेस के भी ऐसे लाइन डायग्राम बना लेंगे जिससे हमें क्वेश्चंस और अच्छे से विजुअलाइज होगा। लाइक अभी देखो, ये टू इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक such that pipe B immediately start as soon as pipe B stops. पाइप ए स्टॉप मतलब जब भी पाइप ए बंद हो जाएगा पाइप बी चालू हो जाएगा। कब तक? जब तक टंकी नहीं भर जाएगी। तो ओके, ऑन फर्स्ट डे, तो चलो पहला सिनेरियो लेते हैं। फर्स्ट डे पाइप ए स्टार्ट्स एट 12 noon, तो पाइप ए स्टार्ट्स एट 12 बजे चालू हो रहा है एंड वर्क्स अंटिल 2 PM। ठीक है, 2 PM, आफ्टर विच पाइप B fills the remaining tank by 5 PM। तो पाइप B fill the tank by 5 PM। तो 12 to 2 A काम किया है एंड 2 to 5 B ने काम किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि ऑन सेकेंड डे, तो चलो डे 2 आ गया। ऑन सेकेंड डे पाइप ए स्टार्ट्स एट 12 noon, तो स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम है 12 noon एंड वर्क्स अंटिल 3 PM। तो इस बार ये 3 PM तक काम कर रहा है। ओके, आगे आफ्टर विच पाइप बी फिल्स द रिमेनिंग टैंक बाय 4 PM, और 4 PM तक ये कंप्लीट हो जा रहा है। 4 PM, सॉरी गाइस, तो ये ए, ये बी। तो इस डायग्राम में हम लोगों का सारा डेटा आ गया। इतना जो क्लमजी डेटा लग रहा था ना, वो डायरेक्टली हमें अभी यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 12 से 2 एक ने काम किया है, 2 से 5 बी ने काम किया है, 12 से 3 ए ने काम किया है और 3 से 4 बी ने काम किया है। सो हमें पूछा क्या है, आफ्टर विच पाइप बी, हाँ, इफ पाइप ए वर्क्स फ्रॉम 12 to 1 एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी कैन सी इन दिस सिनेरियो, अभी दोनों में वर्क तो सेम है, दोनों एक टैंक को खाली से पूरा भर रहे हैं, बराबर, दोनों एक ही टाइम से चालू कर रहे हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है, ए काम कर रहा है 4 घंटे के लिए, बराबर, तो ए की इफिशियंसी, जो इनलेट पाइप पहला वाला था ए, उसकी इफिशियंसी हम ए ही मान रहे हैं, और जो बी थी उसकी बी ही मान रहे हैं। तो ए कितने दिन काम कर रहा है, 4 आवर्स के लिए, और बी कितने देर काम कर रहा है, 3 आवर्स, एंड विद दिस टास्क कंप्लीट हो रहा है पूरा वर्क। ओके, सिमिलरली नीचे क्या हो रहा है कि 12 to 3 ये काम कर रहा है। सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से। ये 2 है, ये मैंने गलती से 4 लिख दिया। 12 to 2 काम कर रहा है ना, तो ये 2A हो गया। तो नीचे क्या है, A वर्क्स फॉर 3 hours एंड B वर्क्स फॉर 1 hour। ओके, नाउ बोथ आर डूइंग द सेम वर्क, तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि 2A plus 3B इज इक्वल टू 3A plus B। ऐसा हमने लास्ट अभी सिमिलरली सेम क्वेश्चन करा था, ये वाला, एक सेकंड, ये क्वेश्चन, इसमें हमने कैसा करे थे कि इसकी इफिशियंसी से अलग में ये काम कर रहा था, तो वैसे कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे इफिशियंसी का खेल नहीं है, टाइम का खेल है, बट वी कैन डू इट एज सेम। तो उस हिसाब से हमने कैसा कर लिया कि 2A plus 3B इक्वल टू 3A plus B। ये भी पूरा काम कर रहा है भाई 100%, मैं भी पूरा काम कर रहा हूँ 100%। ओके, दैट्स वाई 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 3A plus B। तो ये क्या आ जा रहा है, B इधर गया, 2B इज इक्वल टू A आ रहा है। दैट मीन्स A और B की इफिशियंसी क्या आ जा रही है, 2:1। गॉट इट। तो A और B की इफिशियंसी हमें पता चल गई कि A 2 यूनिट कर रहा है और B 1 यूनिट। तो टोटल वर्क सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी इस सिनेरियो में मैं A को 2 डाल दूँ और B को 1 डाल दूँ, तो मेरा टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, 3 × 1 1,
4 + 3 7 यूनिट इज टोटल वर्क। तो अभी पूछा क्या गया है कि सपोज वन डे क्या हो रहा है, पाइप ए वर्क्स फ्रॉम 12 से 1, तो ए 1 घंटा काम कर रहा है, उसके बाद बी कितने देर काम कर रहा है कि मेरा 7 यूनिट हो जा रहा है, एक सेकंड 7 यूनिट हो जा रहा है। तो एक दिन 1 घंटे काम कर रहा है, मतलब कितना, ए की इफिशियंसी 2 है, तो बी इंटू एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 कैंसल आउट हो गया, 5 आ गया। वी नो बी की इफिशियंसी 1 है, सो बी को कितने देर काम करना पड़ रहा है, 5 आवर्स। सो एट व्हाट टाइम द टैंक वुड बी फिल्ड, क्या हो जाएगा कि 12 to 1 पहले काम हो गया, उसके बाद बी को और 5 घंटे लग रहे हैं, दैट मीन्स द टैंक वुड बी फिल्ड एट, ये ऑप्शंस गलत है पूरे, ऑप्शन गलती से दूसरे आ गए शायद से, बट द टैंक इज फिल्ड एट 6 PM। ओके, दिस वुड बी द आंसर। बस कैसे देख लो ना, सिंपली हमने कैसे करे थे, 2a + 3b इक्वल्स टू 3a + b आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, a आ बच गया, यहाँ से 2b इक्वल्स टू a, मतलब क्या, a की इफिशियंसी 2, b की इफिशियंसी 1, एंड व्हेन वी पुट इट इन दिस इक्वेशन वी फाइंड द वर्क दैट केम आउट टू बी 7 यूनिट, और हमें बोला है कि a 1 घंटा काम कर रहा है, तो a ने 1 यूनिट काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है, 6 यूनिट, सॉरी ए की इफिशियंसी 2 है ना, तो ए ने 2 दिन कर लिया, तो बचा हुआ यूनिट है 5, बी की इफिशियंसी 1, तो बचा हुआ काम कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा, 5 आवर्स में। नोट इट। नेक्स्ट, नाउ इन दिस क्वेश्चन में क्या है, एक्स एंड वाई कैन फिल द टैंक ऑन डे 1, चलो सेम फिर से इमेजिन करते हैं, ऑन डे 1 एक्स अलोन फिल्स द टैंक एंड फिनिश एट 4 PM। तो एक्स काम कर रहा है और 4 बजे तक एक्स कंप्लीट कर दे रहा है, टिल 4 o'clock एक्स इज कंप्लीटली फिलिंग द टैंक। ओके, अरे यार बैटरी लो। ऑन डे 2, अभी डे 2 में क्या हो रहा है, इफ बोथ पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 6 hours, डिटरमाइन द स्टार्टिंग टाइम। अभी एक सेकंड, ऑन डे 2 पाइप एक्स वर्क्स अंटिल 1 PM, तो 1 PM तक इसने काम किया है, उसके बाद y फिल्स द रिमेनिंग एंड फिल इट बाय 5 PM। भाई सॉरी, मेरी चार्जिंग लो हो गई है, दैट्स वाई थोड़ा कर्सर इश्यू कर रहा है, वेट। सो जल्दी से हम लोग ट्राई कर लेते हैं, और इनकेस ये इंटरप्ट हो गया तो समझ जाना, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, या फिर एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लो तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। मतलब अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, जस्ट अ सेकंड। अब तक हमने सबसे पहले अजम्पशन मेथड क्या रहती है वो देख लिया, फिर वर्क कैसे अज्यूम करते हैं वो देख लिया, मतलब टाइप्स ऑफ अप्रोचेस क्या रहते हैं हमने कर लिया, अज्यूम वर्क कर लिया, अज्यूम रेट भी हमने कर लिया, और पाइप्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व होते हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल कंप्लीट विद द मैन वर्क्स आवर्स। मैन वर्क्स आवर्स मतलब कितने लोग कितने दिन, वो 3 men 2 women, वो सब वाले कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर छोटा रहेगा इससे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में विल कंप्लीट दिस। ओके, चलो, सो thank you guys, signing out. I hope you guys like this video. Make sure to please like, share and subscribe. Okay, thank you.